जो समझाया था प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस, आपसे कहा था कि मैं पीएससी एक्सरसाइज भी आप लोगों को करूँगी। तो एक्सरसाइज देने से पहले जो है कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया था, आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। और जो पॉइंट्स हमें नोट करने हैं वो मैंने लिख दिए हैं इसमें। जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होगी। हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसको हम टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक उर्दू में एक सेंटेंस आया है, उसको आपने ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। तो ट्रांसलेट आप करने से पहले सबसे पहले तो आपको टेंस को रिकग्नाइज़ करना होगा, उसको पहचानना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा टेंस है। तभी ज़ाहिर सी बात है, जब हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसलेशन में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करें, फिर उसकी फॉर्म आइडेंटिफाई करें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब डालें, फिर हम उसको फॉर्मूले को अपने माइंड में रिकॉल करें जो हमने याद किया हुआ है फॉर्मूला उसका, और उस फॉर्मूले के हिसाब से हम उसको फिट करके उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि उर्दू में जो है ना, उसके एंड में जो भी हमारे पास जुमला होगा, सेंटेंस होगा, उसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, दिए हैं, दिया है। मैंने दिया और दिए लिखा नहीं है, मगर मैं वर्बली बता रही हूँ आपको। तो चुका, चुकी, लिया, ली, दिया, दिए, ये सब आपको बताता है परफेक्ट, और प्रेजेंट है, हैं, ये आपको प्रेजेंट बताता है। अब देखिए नीचे एक एग्जाम्पल है, क्या तुम उस गधे की पीठ पर नमक लाद चुके हो? तो अब क्या तुम उस गधे की पीठ पर नमक लाद चुके हो, सबसे पहले काम क्या है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि विच टेंस इज़ दिस। ठीक है, तो हमने इसको सबसे पहले आखिर में जो चुके हो लिखा है इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। सेकंड चीज़, इसकी फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है। तो हमने देखा इसके स्टार्टिंग में क्या है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है, हमने फॉर्म लिख दी इंटेरोगेटिव। अब हम अपने माइंड में इसके फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे जो हमने याद किया था, कि हमें पता था कि इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, और इंटेरोगेटिव में ये हमेशा पहले आते हैं। अब हम सब्जेक्ट को मार्क करेंगे, ऑब्जेक्ट और वर्ब को। अब सब्जेक्ट तुम है, यू, तो यू के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हैव करते हैं। ठीक है, तो हैव यू लोडेड, हैव यू, फिर उसके बाद हमने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लोडेड आ गया, फिर हमने कहा था ऑब्जेक्ट तो सॉल्ट आ गया। अब उस गधे, उसकी जो इंग्लिश होगी ऑन डैट, ठीक है ना, उसके ऊपर है, तो ऑन हम खुद से लगाएंगे, ये प्रपोजिशन है। डैट यानी ये उसकी ट्रांसलेशन है। जैसे हम, तो बिल्कुल मॉन्टेसरी लेवल की बात है कि दिस जो है, हम कोई भी चीज़ नियर होती है हमारे और सिंगुलर होती है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ पेंसिल, और अगर कोई चीज़ हमसे थोड़ी फार होती है और सिंगुलर होती है, यानी कोई पेंसिल हमसे दूर है, तो हम कहेंगे कि डैट इज़ अ पेंसिल। ठीक है, बिल्कुल मॉन्टेसरी लेवल की बातें हैं ये, मगर फिर भी मैं ये इसको बता रही हूँ ताकि जो है ये हर तरह के कॉन्सेप्ट्स साथ साथ क्लियर होते रहें। ठीक है, तो हैव यू लोडेड सॉल्ट ऑन डैट डंकीज़ बैक। अब डंकीज़ में देखें, एक चीज़ मैंने की है, डंकीज़ में एपोस्ट्रॉफी डाल के एस लिखा है। ये जो एपोस्ट्रॉफी डाल के एस लिखते हैं ना, तो ये पॉजेसिव नाउन बन जाता है। पॉजेसिव नाउन का मतलब कि आप किसी चीज़ को पजेस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जैसे ये मेरी है या उसकी है या तुम्हारी है, यानी किसी की तरफ आप उसको मंसूब कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि पॉजेसिव नाउन बनता है। अब जैसे गधे की पीठ है, तो ज़ाहिर सी बात है वो गधे की पीठ, यानी गधे की जो है डंकीज़ बैक है, तो इसलिए हम उसकी, क्योंकि डंकी की बैक है, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस डाल के उसको पॉजेसिव नाउन बना के फिर हम बताएंगे कि डंकीज़ बैक। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन का, ये हमें जब भी ट्रांसलेट करेंगे इस क्राइटेरिया पे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत कम 0% चांसेस हैं मिस्टेक्स के। हाँ, अगर किसी के वोकैब्स वीक हैं और जो है उसको यही नहीं पता कि पीठ को क्या बोलते हैं या जो है वो लात चुकने को क्या बोलते हैं, तो अब वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है वोकैबलरीज़ भी आपको साथ साथ अपनी
अच्छी करनी होगी। तो वोकैबलरीज़ अच्छा करने का तरीका ये होता है कि जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं और उसमें कोई वर्ड आपको स्टक किया है, इसके मीनिंग आपको नहीं आते, तो उसको उसी वक्त हम उसके मीनिंग को फाइंड कर लेंगे और एक कॉपी में लिख लेंगे और 2-4 दिन तक उसको हम अपनी नज़रों के सामने से लेके जाते रहेंगे, तो वो फिर हमें याद हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे उसका। तो ये आसान तरीका होता है वोकैब्स को याद करने का, कि हम रीडिंग के दौरान जिस वर्ड पे भी स्ट्रक करेंगे उसको उसी वक्त पॉइंट आउट करके उसका उसी वक्त मीनिंग हम निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो ये मैंने कुछ थोड़े बहुत जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिए हैं, कोशिश करें इसको याद कर लें। मैं थोड़े थोड़े फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसलिए देती हूँ कि एक्सरसाइज करने से पहले ये थोड़े से फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद हो जाते हैं, तो उसको आप याद कर लें। ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने प्रेजेंट, अच्छा ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की एग्जांपल्स दे दी हैं। चलें प्रेजेंट परफेक्ट की फिर मैं नहीं ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की ही है, कॉन्टीन्यूस की नहीं है। ये ऊपर जो है हेडिंग गलत लिखी हुई है इसमें। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि अब आप ट्रांसलेट करते वक्त इन एग्जांपल्स को अपने माइंड में रख के इसको ट्रांसलेशन में आपको आसानी रहे। ठीक है, जैसे अब्बा जान ने हमें माफ़ कर दिया है, अब दिया है इसे हमने पहचान लिया कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है। अब्बा जान ने हमें माफ़ कर दिया है, इसमें कोई नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब ये एफर्मेटिव है, इसकी फॉर्म एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव की सीक्वेंस को फॉर्मूले को माइंड में लाएंगे तो उसमें हमें याद होगा कि हम सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से उसको सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये आपने सॉल्व करनी है। नीचे कुछ वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यहाँ पे अगर कहीं आप स्टक हो रहे हैं तो नीचे से देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसमें नहीं है और कुछ किसी वर्ड पे स्टक हो रहे हैं तो आप गूगल वगैरह सर्च कर लें, ये कोई इतना बिग प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने और मज़ीद रिकैप्स दी हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइजेज दे रही हूँ उसके लिए, ये ट्रांसलेशन के मैं दे रही हूँ, टेंसेस के इसके बाद मैं दूँगी। ठीक है, अब ये आपके पास जो है वो ट्रांसलेशन की मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, इसके अंदर फॉर और सिंस का भी यूसेज आ रहा है और जितने फार्मूलाज मैंने समझाए हैं वो भी इसमें आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से इसको हमने सेट किया है। ये एक्सरसाइज है, ये आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, और उसके बाद अब ये ट्रांसलेशन ख़त्म हो गया, अब ये टेंसेस हैं। अब पहला जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस हैं। इसमें आपको जो फर्स्ट है क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव सेंटेंसेस, इसको आपको एफर्मेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में चेंज करने का आसान वे क्या है, आपने नॉट की एडिशन करनी है। जैसे शी हैज़ मिल्क द काउ, शी हैज़ नॉट मिल्क द काउ, या फॉर्मूले में अपना देख लेंगे। इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, जैसे हैज़ ही लॉक द डोर, ही हैज़ लॉक द डोर, तो हम हैज़ को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में, तो हैज़ ही लॉक द डोर, ये आपका इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है करेक्ट द फॉलोइंग, इसके अंदर जो सेंटेंस है गलत है, इसको आपने अच्छी तरह माइन्यूटली देखना है कि यहाँ पे कहाँ मिस्टेक्स हैं, फिर उस मिस्टेक को आपने करेक्ट करना है। ठीक है, इसमें करेक्शंस करनी है। और ये जो है फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वो वाले टेंस हैं, पहले नेगेटिव में चेंज करना है नॉट लगा के, फिर इंटेरोगेटिव में। फॉर्मूलाज मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगर आप पिछले लेक्चर को देख लें, वरना मेरे ब्लॉग पे जाके भी देख सकते हैं। और मैंने डाल दिया, ब्लॉग मेरा बिल्कुल नया है, मगर जो मैं लेक्चर दे रही हूँ मेरी कोशिश होती है कि उसके नोट्स में ब्लॉग पे डाल दूँ। ठीक है, अब इसमें वही है कि करेक्ट द फॉलोइंग वेयर नेसेसरी, करेक्शन करनी है आपने इसमें। ठीक है, जहाँ जहाँ नेसेसरी है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल सही होंगे, करेक्ट होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ऐसा ना हो कि जो करेक्ट सेंटेंस है उसको भी ज़बरदस्ती करेक्शन कर दें, ऐसा नहीं है, बल्कि आप देखें अच्छी तरह से माइन्यूटली कि कहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है और कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलें फिर इंशाल्लाह ताला आज हमारा जो है प्रेजेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट टेंस का। अब हम इंशाल्लाह ताला कल से पास्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही, 2 वीडियो जो है पर डे या मैक्सिमम 3 वीडियोस अपलोड इसलिए कर रही हूँ कि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से 1 बाय 1 सारी वीडियोस को समझ सकें। ठीक है, उसको सॉल्व कर सकें।
बहुत जल्दी जल्दी मैं डाल दूँ और जो है वो क्या कहते हैं बहुत बड़ी डाल दूँ तो ज़ाहिर सी बात है सुनने वाला भी फिर एक बोरियत स्टार्ट हो जाती है, बहुत बड़ी वीडियोस हों और जो है बहुत ज़्यादा हों। तो इस वजह से मैं कम शॉर्ट टाइम में कम वीडियोस इसलिए डाल रही हूँ कि जो फॉलो कर रहे हैं मुझे शुरू से तो वो 1 बाय 1 एक्सरसाइजेस सॉल्व भी साथ साथ करते रहें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला सी यू सून इंशाल्लाह। कल फिर हम नई वीडियोस के साथ आएंगे और नया टेंस स्टार्ट करेंगे, पास्ट टेंस। और वैसे ही हम पास्ट टेंस के जो है वो इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस उसको डिस्कस करेंगे और उसके हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस करेंगे। जिसको प्रेजेंट समझ में आ जाता है फिर पास्ट फ्यूचर भी उसको बहुत इजीली समझ में आ जाता है, इतनी प्रॉब्लम फिर क्रिएट नहीं होती। ठीक है, चलें अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।